सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 5 से 6 मंत्री पद यहां पर वो मांग सकते हैं। ये बड़ी खबर। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि टीडीपी 5 से 6 मंत्री पद मांग सकती है। तो एक तरफ नीतीश कुमार है, इस वक्त की बड़ी खबर अंजना जो आप ब्रेक कर रही हैं वो जरा दर्शकों को बता दें। टीडीपी की तरफ से मांग की जा रही है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो टीडीपी को दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष का पद जो हमारे यहाँ पर पूरा संवैधानिक व्यवस्था है उसमें चौथे नंबर पर सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा अध्यक्ष का होता है। इसके साथ साथ रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो अब तक नितिन गडकरी संभाल रहे थे 2019 से सरकार में, वो टीडीपी की तरफ से मांग की जा रही है कि वो मंत्रालय टीडीपी को दिया जाए। ग्रामीण विकास जो अपने आप में बड़े मंत्रालयों में गिना जाता है उसकी मांग भी टीडीपी की तरफ से की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय जिस पर फोकस लगातार मोदी सरकार का रहा है, इस बार कहा कि 60 साल के पार सभी लोगों को आयुष्मान योजना के तहत कवर किया जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री की मांग की है टीडीपी ने, साथ ही साथ हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, एग्रीकल्चर जो तमाम बड़े मंत्रालय हैं वो मांगे हैं टीडीपी ने। विकास चंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास जी, टीडीपी की तरफ से यहाँ पर देखिए पत्ते सारे खोल दिए गए हैं और कोई भी मंत्रालय छूटा नहीं है, सारे बड़े मंत्रालय पर निगाहें हैं। अब यहाँ से समीकरण क्या इस कदर इशारा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, मिल सकते हैं ये? विकास जी, जो टीडीपी की तरफ से जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है वो हम एक बार फिर दर्शकों को बता दें। 5 से 6 मंत्री पद मांग सकती है टीडीपी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ मंत्री पद से अलग है लोकसभा अध्यक्ष। मंत्री पद में रोड ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, एग्रीकल्चर, ये बड़े मंत्रालय यहां पर टीडीपी की तरफ से मांगे गए हैं। हालांकि गृह मंत्रालय रंजना और रक्षा मंत्रालय ये 2 मंत्रालय हैं और तीसरा बड़ा मंत्रालय जो होता है वो वित्त मंत्रालय होता है। तो वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, इन 3 मंत्रालयों की मांग यहां पर नहीं की है। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास चंद्रा, जो लिस्ट सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये गनीमत है कि टीडीपी ने बीजेपी से ये नहीं कहा कि हमें वित्त, रक्षा और गृह मंत्रालय भी दे दीजिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और तमाम और भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारी मांग उनकी है। 5 से 6 तो कह रहे हैं कि कैबिनेट ही दे दो, उसके बाद एमओएस दो, और सबसे बड़ी बात कि स्पीकर का पोस्ट उनकी तरफ से मांगा जा रहा है और एक तरीके से एक पूरी कुंजी सौंपने वाली बात हो जाएगी बीजेपी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि स्पीकर के पोस्ट पर सहमति बन जाएगी, लेकिन टीडीपी के सोर्स ये हमें बता रहे हैं कि पहली मांग यही है कि जो लोकसभा के स्पीकर का जो पद है वो टीडीपी को मिले, और बाकी जो मंत्रालय मिलने हैं उसमें खास तौर पर आप देखें कि जो लिस्ट है वो काफ़ी हैरानी वाली है जो मेरे पास भी आई, कि इसमें रोड ट्रांसपोर्ट है, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, एग्रीकल्चर, और एक और इसमें जुड़ गया है आईटी का, कि ये आईटी वाली भी उन्हें चाहिए, क्योंकि हैदराबाद का और चंद्रबाबू नायडू के आईटी का अपना एक इतिहास रहा है। तो अब एक तरीके से कह सकते हैं कि बार्गेनिंग और खींचतान का दौर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की तरफ से भी डिमांड आने लगे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाओ, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने के फॉर्मूले को फॉलो करो। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी डिमांड आने लगे। हालांकि बैठक में ये लोग क्या कुछ डिमांड रखते हैं, क्या मांग रखते हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी ने 5 से 6 मंत्री पद यहाँ पर वो मांग सकते हैं। ये बड़ी खबर। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि टीडीपी 5 से 6 मंत्री पद मांग सकती है। तो एक तरफ नीतीश कुमार है, इस वक्त की बड़ी खबर अंजना जो आप ब्रेक कर रही हैं वो जरा दर्शकों को बता दें। टीडीपी की तरफ से मांग की जा रही है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो टीडीपी को दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष का पद जो हमारे यहाँ पर पूरा संवैधानिक व्यवस्था है उसमें चौथे नंबर पर सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद लोकसभा अध्यक्ष का होता है। इसके साथ साथ रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो अब तक नितिन गडकरी संभाल रहे थे 2019 से सरकार में, वो टीडीपी की तरफ से मांग की जा रही है कि वो मंत्रालय टीडीपी को दिया जाए। ग्रामीण विकास जो अपने आप में बड़े मंत्रालयों में गिना जाता है उसकी मांग भी टीडीपी की तरफ से की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय जिस पर फोकस लगातार मोदी सरकार का रहा है, इस बार कहा कि 60 साल के पार सभी लोगों को आयुष्मान योजना के तहत कवर किया जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री की मांग की है टीडीपी ने, साथ ही साथ हाउसिंग, अर्बन अफेयर्स, एग्रीकल्चर, जो तमाम बड़े मंत्रालय हैं वो मांगे हैं टीडीपी ने। विकास चंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास जी, टीडीपी की तरफ से यहाँ पर देखिए पत्ते सारे खोल दिए गए हैं और कोई भी मंत्रालय छूटा नहीं है, सारे बड़े मंत्रालय पर निगाहें हैं। अब यहाँ से समीकरण क्या इस कदर इशारा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, मिल सकते हैं ये? विकास जी, जो टीडीपी की तरफ से जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है वो हम एक बार फिर दर्शकों को बता दें। 5 से 6 मंत्री पद मांग सकती है टीडीपी, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ मंत्री पद से अलग है लोकसभा अध्यक्ष।
मंत्री पद में रोड ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, एग्रीकल्चर, ये बड़े मंत्रालय यहां पर टीडीपी की तरफ से मांगे गए हैं। हालांकि गृह मंत्रालय रंजना और रक्षा मंत्रालय, ये दो मंत्रालय हैं और तीसरा बड़ा मंत्रालय जो होता है वो वित्त मंत्रालय होता है। तो वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, इन तीन मंत्रालयों की मांग यहां पर नहीं की है। विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास चंद्रा, जो लिस्ट सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये गनीमत है कि टीडीपी ने बीजेपी से ये नहीं कहा कि हमें वित्त, रक्षा और गृह मंत्रालय भी दे दीजिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, और तमाम और भी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारी मांग उनकी है। 5 से 6 तो कह रहे हैं कि कैबिनेट ही दे दो, उसके बाद एमओएस दो, और सबसे बड़ी बात की स्पीकर का पोस्ट उनकी तरफ से मांगा जा रहा है और एक तरीके से एक पूरी कुंजी सौंपने वाली बात हो जाएगी बीजेपी के लिए। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि स्पीकर के पोस्ट पर सहमति बन जाएगी, लेकिन टीडीपी के सोर्स ये हमें बता रहे हैं कि पहली मांग यही है कि जो लोकसभा के स्पीकर का जो पद है वो टीडीपी को मिले, और बाकी जो मंत्रालय मिलने हैं उसमें खास तौर पर आप देखें कि जो लिस्ट है वो काफ़ी हैरानी वाली है जो मेरे पास भी आई, कि इसमें रोड ट्रांसपोर्ट है, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, एग्रीकल्चर, और एक और इसमें जुड़ गया है आईटी का, कि ये आईटी वाली भी उन्हें चाहिए, क्योंकि हैदराबाद का और चंद्रबाबू नायडू के आईटी का अपना एक इतिहास रहा है। तो अब एक तरीके से कह सकते हैं कि बार्गेनिंग और खींचतान का दौर शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की तरफ से भी डिमांड आने लगे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाओ, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने के फॉर्मूले को फॉलो करो। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी डिमांड आने लगे। हालांकि बैठक में ये लोग क्या कुछ डिमांड रखते हैं, क्या मांग रखते हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा।